एक बार ना मैंने एक सिस्टर को कॉल किया और जैसे उन्होंने फोन उठाया तो मैंने उनसे कहा कि आप सिस्टर, आपके हाथ में कुछ कंगन या पैर में कुछ तो है जो आपने पहना हुआ है। ओके, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे। ओके, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। ओके, जैसे लोकेट हुआ प्रॉफिटिकली, ओके, कि उनके हाथ में कुछ तो है, पहले तो मैं भी शॉक था कि ऐसा भी होता है क्या। ओके, क्योंकि जब तक हम नहीं देखते, अनुभव नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक हमको ये चीजों के ऊपर विश्वास नहीं होता। ओके, तो मेरा भी हाल कुछ वैसा ही था वो टाइम पे। तो मैंने उनको कॉल किया, सिस्टर ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है, जो ये टेस्टिमनी एंड तक देखेगा, ओके, समझेगा, वो लाइफ में कभी भी मतलब गलती से भी गलती नहीं करेगा। 99% में बोल रहा हूँ, गलती नहीं करेगा। अगर आप ये टेस्टिमनी देखते हो तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा छुटकारा आएगा। ओके, जैसे मैंने उस सिस्टर को कॉल किया, सिस्टर ने उठाया तो मैंने बोला कि सिस्टर, आपके हाथ में कुछ कंगन या पैर में कुछ तो पहना है या ब्रेसलेट होगा, वो निकाल कर फेंक दो। तो सिस्टर थोड़ी रुकी और बोली, क्यों, क्या हुआ? तो मैंने बोला कि वो जो पहना है आपने हाथ में, ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम की जड़ वही है। ओके, वो भी शॉक। तो क्या हुआ ना, एक्चुअली इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, मेरे पुरानी वीडियो में है, मैंने इसका जिक्र किया है। मतलब ये स्टोरी का नहीं, अलग स्टोरी। एक लड़का अपने हाथ में ब्रेसलेट पहन के आता है, ओके, घर में आता है, फिर कुछ दिनों बाद उसको बैड ड्रीम्स, मतलब डरावने सपने आना शुरू होता है। ओके, उसकी वजह से उसकी लाइफ थोड़ी मतलब प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आना शुरू होती है और वो ठीक से सो नहीं पाता। फिर बाद में उसे पता चलता है कि कुछ श्रापित चीजें उसने घर पर लाई है। मतलब क्या, वो कंगन, ओके, ब्रेसलेट दिखने में बेस्ट दिख रहा था, कुछ नहीं लग रहा कि वो श्रापित है, अच्छा दिख रहा था ब्रेसलेट, लेकिन उसकी वजह से बैड ड्रीम्स उसको आ रहे थे। ओके, जैसे उसने फेंक दिया, बैड ड्रीम्स आना बंद। ओके, अभी भी मुझे लगता है आप विश्वास नहीं कर रहे हो, लग रहा है आपको कि हाँ कुछ तो, मतलब कुछ तो लग रहा है आपको कि ये स्टोरी सच है या झूठ है। ओके, अभी मैं आपको बोलता हूँ, बम्बई में, ओके, बम्बई में, बॉम्बे जिसे कहा जाता है, ओके, वहां पर की एक मतलब एक घटना है, रियल घटना है। ये बहुत से पॉडकास्ट में जिसने भी सुना होगा उसको पता है, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बोलता हूँ कि एक लड़की की मतलब डेथ हो जाती है। ओके, वॉट एवर जो कारण होगा, तो उसके घर वाले उसको वो क्रिया करने के लिए लेके जाते हैं। ओके, लेकिन उसके हाथ में एक क्या बोलते हैं, चूड़ा होता है, मतलब कंगन। वो चूड़ा वो निकाल, एक थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, महंगा, तो उसे निकाल कर रख देते हैं और उसकी क्रिया सब हो जाता है। ओके, तो वो चूड़ा, वो कंगन फिर से मार्केट में सेल होने को आता है। ओके, कुछ चीजें ऐसी होती है जो वहां से मरे हुए इंसान की चीजें मार्केट में सेल होती है। ओके, कुछ चीजें जिनको पता है पता है, जिनको नहीं पता है अभी पता चल गया होगा। तो क्या होता है ना, एक लड़की की शादी होती है तो वो लड़की उस वहां पर जाती है मार्केट में और उसे वही चूड़ा, वही कंगन पसंद आता है। वो कंगन लेती है और जैसे वो हाथ में डालती है, ओके, हाथ में पहनने के बाद वो स्पिरिट उसके अंदर आती है, उसके लाइफ में एंट्री करती है। कैसे? ओके, और उसके बाद क्या होता है, जब शादी का टाइम आता है, दूल्हा साइड में रुका है, दुल्हन है, और दुल्हन मतलब पागलों जैसे हरकत कर रहे हैं। ओके, फुल मतलब शादी चालू है, सब लोग देख रहे हैं और शादी में जो दुल्हन है पागलों जैसे हरकत कर रही है, मुझे पानी दो, मुझे मांस खाने को दो, मतलब कुछ भी अनाप शनाप चीजें वो बोल रही थी। लोग देख रहे हैं उनको, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ओके, फिर उन्हें बोला जाता है कि ये शादी अभी के लिए रुका दो, बाद में करो। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो शादी कर देते हैं। ओके, और शादी करने के बाद क्या होता है, जैसे वो शादी के लास्ट सीन, मतलब वो वचन लेना, ओके, वचन होता है कि मैं तेरे साथ जीऊंगा मरूंगा, वो सब वचन साथ में लेते हैं। अब उस दूल्हे को पता नहीं कि ये लड़की के अंदर वो स्पिरिट है, वो स्पिरिट तो शान बेटी है, वहां पर वो कुछ मतलब वो एक्टिवेट नहीं हुई। और उसके बाद उनकी शादी होती है, वचन में बन जाते हैं। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से मतलब थोड़ा थोड़ा असर दिखना शुरू होता है, फिर उनके बीच में जो संबंध होता है वगैरह। ओके, नई शादी, फिर नई जिंदगी, उन्हें लगता है बहुत अभी अच्छा होगा, लेकिन
कुछ दिनों बाद उनके घर में एक डेथ स्पिरिट एंटर करते हैं। उसके बाद बहुत से लोगों की मतलब हर साल जाने जाती है, ओके, बहुत से लोगों की डेथ होती है। अभी उनको पता नहीं चलता कि ये क्यों हुआ है, ओके। एक आदमी से वो पूछते हो जिसको स्पिरिचुअली थोड़ा ज्ञान होता है, ओके, स्पिरिचुअल जिसको ज्ञान है उसको पूछते हैं। फिर वो बोलता है मैंने आपको पहले ही बोला था ऐसे ऐसे मत करो। अभी क्या होता है ना, कोई इंसान या मतलब मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत कम चीजें होती हैं। अगर कपल में संबंध होता है, ओके, तो उनके स्पिरिट एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं, होते हैं, या मतलब आपकी भाषा में ऑरा या एंटिटी, ओके, ट्रांसफर हो सकती है। और उसकी वजह से वो उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, मतलब डेथ स्पिरिट वर्क करते हैं। फिर वो जिसके अंदर वो थी, लड़की के अंदर जो स्पिरिट थी वो भी मर जाते हैं। और बस दूल्हा, अभी वो लड़का है, लड़का पागल हो जाता है, ओके। ये स्टोरी हो गई। मुझे क्या बोलना है, ओके, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम मार्केट में जाते हैं कुछ चीजें लाते हैं, ओके, तो डायरेक्टली पहनने के बजाय मुझे लगता है कि आप अगर उसको प्रेयर करके पहनोगे, ओके, जब आप खाना खाते हो तो प्रेयर करते हो, कुछ चीजों के लिए कुछ चीजें चाहिए उसके पहले प्रेयर करते हो, लेकिन जब कुछ चीजें आप खरीद लेते हो, मे भी आप से वो प्रेयर चूक सकती है, मतलब रह सकते हैं। तो ये काम करना कि जब कुछ भी चीजें आप खरीदो, ओके, अभी आपको तो ये स्टोरी से स्पिरिचुअल आइज ओपन हो गई होगी। कुछ भी लो, ओके, उसे जीसस के ब्लड से कवर करो, प्रेयर करो, उसके ऊपर से सब बंधन ब्रेक करो और देन उसको यूज करो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो जैसे मैंने बोला था कि वो सिस्टर को मैंने कॉल किया था, ओके, उस सिस्टर के लाइफ में क्यों प्रॉब्लम चल रही थी, वो ब्रेसलेट की वजह से। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि क्या ऐसा भी होता है? सर, अभी तो आपका विश्वास नहीं है, बट जिस दिन आप आंखों के सामने देखोगे कि ऐसा होता है, तब आपको विश्वास भी हो जाएगा और आप सही रास्ते पे सीधा चलने लगोगे। आपकी स्पिरिचुअल आइज भी ओपन हो जाएगी। अगर आपको लगता है 100% में से 1 भी परसेंट लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो मैं कहूंगा कि कुछ भी चीजें लो, खाने की लो, पहनने की लो, मतलब कुछ भी ब्रेसलेट वगैरह या रिंग वगैरह, उसको प्रेयर करो, जीसस के ब्लड से कवर करो और उसके बाद उसके यूज करो। कभी कभी लोग और कॉन्फिडेंस होते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें वचन पता है, हमें बिब्लिकल नॉलेज बहुत है, हमारा जन्म ही उस घराने मतलब विश्वासी मसीह घराने में है। बट बहुत बार चीजें वो भूल जाते हैं कि शैतान कहां से भी एंटर कर सकता है, ओके। और एक गलती उनके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाती है। और जैसे मैंने उनको कहा, सिस्टर वो कंगन जो ब्रेसलेट है उतार के फेंक दो, और जैसे उन्होंने फेंकते उनके लाइफ में बहुत बड़ा छुटकारा आया, ओके। वहां से डिलीवरेंस शुरू हुई और आज तक वो सिस्टर ब्लेस है, आज तक वो सिस्टर ब्लेस है, ओके। फिर कभी उनके लाइफ में वो अटैक नहीं हुआ और आज सिस्टर बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं, हेल्दी है और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। जब भी कुछ करो परमेश्वर को पूछ के, प्रार्थना करके, कवरिंग में करो। अगर आपको लगता है कि ये जो आपने सुना है आपके या फ्रेंड को या कुछ रिश्तेदार को ये सुनने की जरूरत है या फिर इसकी जरूरत है, तो मैं कहूंगा कि प्लीज उनको ये वीडियो शेयर करना, जिनको सच में इसकी जरूरत है, जो इनके ऊपर विश्वास नहीं करते, ओके।